नमस्कार दोस्तों। आज आप देख रहे हैं द ओपन क्लासरूम को, जहां हम सिर्फ किताबों से नहीं सोच से सीखते हैं। और आज का आपका हमारा टॉपिक है एक ऐसा ड्रीम जिसने इंसान की नज़र को आसमान से आगे बढ़ा दिया है। और ड्रीम जो साइंस को इमेजिनेशन से जोड़ता है। फ्रॉम अर्थ टू मार्स, द न्यू एज ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन। मानव सभ्यता ने हमेशा आसमान की ओर देखा और सोचा, क्या वहाँ हम जा सकते हैं? क्या वह लाल ग्रह मार्स हमारा दूसरा घर बन सकता है? फ्रॉम द फर्स्ट टेलीस्कोप ऑफ गैलीलियो टू द फर्स्ट मून लैंडिंग ऑफ अपोलो 11, space exploration has always been a story of curiosity, courage and creation. आज वो क्यूरियोसिटी हमें ले आई है धरती से 225 मिलियन किलोमीटर दूर द रेड प्लैनेट मार्स तक। चलिए अब चलते हैं उस जर्नी की ओर जहां धरती से शुरू हुआ हमारा मिशन और पहुंच गया मंगल तक। Mars mission has always been challenging because reaching Mars means traveling through 6 to 9 months of interplanetary space. नासा का परसेवरेंस रोवर, इसरो का मंगलयान और अब एलोन मस्क की स्पेस एक्स स्टारशिप, ये सब उसी ड्रीम का साकार कर रहे हैं टू मेक ह्यूमन मल्टी प्लानिटरी। इसरोस मंगलयान यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन ने तो पूरे विश्व को चौंका दिया था, क्योंकि यह मिशन न केवल सक्सेसफुल हुआ बल्कि कॉस्ट भी सबसे कम थी, लेस देन ए हॉलीवुड मूवी। अब सवाल आता है, मार्स ही क्यों? क्यों नहीं कोई और प्लैनेट? बिकॉज जो मार्स है वो अर्थ का क्लोजेस्ट कज़न है। वहाँ दिन की लंबाई लगभग 24 घंटे 37 मिनट होती है। वहाँ के ध्रुवों पर बर्फ पाई गई है और एटमॉस्फेयर में तो ट्रेसेस ऑफ मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो साइंटिस्ट का बिलीव है अगर लाइफ कभी धरती के अलावा कहीं और हुई होगी तो वह मार्स पर हुई होगी। और यही क्यूरियोसिटी अब साइंस में बदल गई है, सर्च फॉर लाइफ, वाटर एंड पॉसिबिलिटीज ऑफ ह्यूमन कॉलोनीज। तो अब वो दौर दूर नहीं, या वो दौर आ गया है जब बात सिर्फ सैटेलाइट्स और रोवर्स की नहीं रही, अब बात हो रही है ह्यूमंस ऑन मार्स की। नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम और स्पेसएक्स का मार्स मिशन, दोनों का लक्ष्य है कि आने वाले 10 से 15 सालों में पहला मानव कदम मंगल की सतह पर पड़े। इमेजिन कीजिए अगर एक ऐसा दिन जब हमारा क्लासरूम सिर्फ धरती पर नहीं होगा बल्कि मार्स पर भी होगा, जहां बच्चे पढ़ेंगे सोलार एनर्जी ऑन मार्स और मार्टियन सॉइल एक्सपेरिमेंट। यह सुनने से साइंस फिक्शन लगता है, लेकिन यही तो साइंस की खूबसूरती है। आज का इमेजिनेशन कल का इनोवेशन बन जाता है। लेकिन मार्स की जर्नी इतनी आसान नहीं है। देयर्स डेडली रेडिएशंस, नो ब्रीथेबल एटमॉस्फेयर एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम -125 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस। फूड, वाटर, ऑक्सीजन सबका साथ ले जाना असंभव है। और इसीलिए साइंटिस्ट 3D प्रिंटिंग, हाइड्रोपोनिक्स एंड इन सितु रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन पर काम कर रहे हैं। यानी मार्स की मिट्टी से घर और फ्यूल बनाना। साइंस का यही ब्यूटी है, हर प्रॉब्लम हर एक नए सोल्यूशन का रास्ता खोलती है। स्पेस एक्सप्लोरेशन का मतलब सिर्फ प्लैनेट्स तक पहुंचना नहीं होता, बल्कि खुद को समझना भी है। रॉकेट प्रोपल्शन में यूज़ होते हैं न्यूटन्स के लॉ, स्पेस कम्युनिकेशन में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और रोवर नेविगेशन में है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम स्पेस की स्टडी करते हैं, लेकिन असल में हम खुद को समझ रहे हैं कि हम कहाँ से आए हैं और कहाँ जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे ह्यूमन इमेजिनेशन ने धरती की सीमाओं को तोड़ दिया है। फ्रॉम मार्स एंड फ्रॉम अर्थ, और वी कैन से दैट फ्रॉम अर्थ टू मार्स। ये सिर्फ एक जर्नी नहीं है,
ये हमारी ह्यूमन स्पिरिट की कहानी है, जो कहती है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इफ़ यू डेयर टू ड्रीम। इसरो, नासा, स्पेसएक्स ये सिर्फ एजेंसीज नहीं हैं, ये हमारे फ्यूचर के आर्किटेक्ट भी हैं। और शायद एक दिन कोई बच्चा जो आज द ओपन क्लासरूम देख रहा है, वो फ्यूचर में मार्स की मिट्टी में या मार्स की मिट्टी पर पहला क्लासरूम बनाएगा। तो दोस्तों, क्यूरियोसिटी को जिंदा रखिए, क्वेश्चन पूछते रहिए, क्योंकि सवाल ही वह सीड्स हैं जिनसे फ्यूचर की खोज जन्म लेती है। आप देख रहे हैं द ओपन क्लासरूम, जहां हर सवाल एक नई उड़ान है और हर सोच एक नया ब्रह्मांड। तो आने वाली वीडियोस में आप जुड़े रहिए और ऐसे ही कुछ इनोवेटिव टॉपिक्स में हम द ओपन क्लासरूम में बात करेंगे और कन्वर्जेशंस रहेंगी। आप इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए।